फिल्म का एक डायलॉग है, वो कहते थे ना, बसंतीन कुत्तों के आगे मत नाचना। हम कहेंगे शांति, अब कुत्तों के आगे मत नाचना। ये कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद कांग्रेसी नेताओं द्वारा गोभी के पकोड़े भी लोगों को वितरित किए गए। ये उन्होंने अपने आप पे मोहर लगा ली कि वाकई वो गोभी खोद है। समझ गए ना। हाँ, जो व्यक्ति, एक आप मैं बताऊं, जो इतनी बेशर्मी से हंस के गोभी के पकोड़े बांट रहे हैं, तुम ये बता दो तुम सगे किसके हो? महज 9 पार्षद ही बन पाए हैं। 9 कम हुए हैं कि ये बताओ पहले। मैंने एक नारा दिया था, कितने आदमी थे? अब भी पूछेंगे वो बुला के, पूछेंगे कितने आदमी थे, वो कहेंगे एक। वो कहेगा वो एक, फिर भी 12,000 से जीत के आए हो। थारा सौदा तो बता दो कि है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं सिरसा में मौजूद हूं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सिरसा के चर्चित विधायक गोकुल सेतिया जी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं, हार जीत का फैसला हो चुका है। भाजपा के शांति स्वरूप वाल्मीकि जो है चेयरमैन बन चुके हैं और इसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो गोकुल सेतिया ने कड़ी मेहनत की और उस बलबूते पर 9 जो पार्षद हैं इनके बने हैं और बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब, आपको पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी होली के पर्व की। जी, एक तरफ लग रहा था कि आप विरोधियों पर काफी भारी पड़ रहे थे, महज 9 पार्षद ही बन पाए हैं, क्या कुछ संदेश सिरसावासियों को देना चाहोगे? 9 कम हुए हैं कि ये बताओ पहले। एक तरफ तो आप ये देख ले हो, मैंने एक नारा दिया था, कितने आदमी थे। अब भी पूछेंगे वो बुला के, पूछेंगे कितने आदमी थे, वो कहेंगे एक। वो कहेगा वो एक, फिर भी 12,000 से जीत के आए हो। थारा सौदा तो बता दो कि है। अब 40 में से लगा लोगे 20 भाजपा के और 20 साग्यालय टोल के, और मारे तो एक लेके 28 आए हैं। तो बीओ बेरो पड़ा कि हम कितने आदमी थे और वो कितने आदमी थे। तो कुल मिला के बढ़िया रहे। अब तो मैं एक बात कहूंगा, फिल्म का एक डायलॉग है, वो कहते थे ना, बसंतीन कुत्तों के आगे मत नाचना। हम कहेंगे शांति, अब कुत्तों के आगे मत नाचना। शांति जी को बधाई भी देते हैं, वो जीते, उम्मीद करते हैं अच्छा काम करेंगे हमारे शहर के लिए। बाकी हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ का जरूर दुख है कि जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि सरसा के जो मैंने काम कराने थे, जो एक रोड मैप तैयार था, अब आपके सामने आ जाएगा सिस्टम। 3 महीने के काम में जो भी काम किए, बेशक वो हमारे बेसहारा पशुओं के लिए थे, बेशक दुकानों के आगे सामान वाला काम था, कोई इसको अच्छा कहे बुरा कहे, हाँ मैंने किया है। ट्रैफिक कम करना था, लोगों को खुद सोचना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी सड़कों को हमने खुद जा जाकर 3 महीने में चिन्हित करने का काम किया कि कहाँ पे कौन कौन सी सड़क बनने वाली है। भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। और मैं बधाई दूंगा नगर परिषद के भ्रष्ट अफसर और ठेकेदारों को भी कि उनकी दाल गलेगी, अब उनकी अब दाल गलेगी। अब सरसा वालों को महसूस होगा कि 3 महीने का काम क्या था और आगे किस प्रकार से वापस सरसा की जनता ने अंधकार की ओर सिरसा को ढकेलने का काम कर दिया। ठीक है, जनता की इच्छा। भाई साहब, आपने कहा था कि क्योंकि प्रचार में आप ही लग रहे थे और कोई बड़ा कांग्रेसी चेहरा नहीं आया था, आपने कहा था कि वो कांग्रेसी जो है गोभी खोद है। तो कहीं ना कहीं जब ये कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद कांग्रेसी नेताओं द्वारा गोभी के पकोड़े भी लोगों को वितरित किए गए, यहाँ पर भंडार लगा करके, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने लेट लगाया लंगर, उनको विधानसभा में लगा लेना चाहिए था। उनको ये उन्होंने अपने आप पे मोहर लगा ली कि वाकई वो गोभी खोद है। समझ गए ना। हाँ, जो व्यक्ति, एक आप मैं बताऊं, जो इतनी बेशर्मी से हंस के गोभी के पकोड़े बांट रहे हैं, तुम ये बता दो तुम सगे किसके हो? सारी उम्र तो इनको बस एक ही चिढ़ थी कि हमारा बूढ़ा बुजुर्ग हो गयो और ये 30 साल का छोरा इतनी वोट ले गया। पेट में दर्द इस चीज का था। अब तो वो मोहर लगा दी कि वाकई वो
गोभी खोद है, वो उन्होंने खुद पकौड़े का लंगर लगा के गोभी वालों का वो मोहर लगा ली है जी। सिरसा की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्योंकि एक तरफ तो सरकार शाम दाम दंड भेद की नीति अपना रही थी, सारा मैं कहूँगा कि अमला जमला आपके विरोध में था, आप अकेले चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक बन करके जो है वोटों की अपील कर रहे थे, तो जो आपके 9 पार्षद जीते हैं, सिरसा की तमाम जनता से क्या कुछ अपील करोगे? अब क्या अपील करनी है, हमने तो 150 सफाई कर्मचारी भी चेकिंग करी, कितना कुछ किया। अब सिरसा की जनता ने जो करना था वो अपना कर लिया। अब जो मुझे एमएलए की जिम्मेवारी दी है वो जितनी की मेरी पावर है मैं निभा लूंगा। अब बाकी पावर जिनको दी है अब वो काम कराएंगे, उनसे अब काम की उपेक्षा करें। मेरे हाथ में जितना होगा मैं कर दूंगा। विरोधी पक्ष कह रहा है कि गोकुल के हाथ में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो नगर परिषद थी वो भी उनके हाथ से चली गई है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दोगे? उनके हाथ में तो पहले थी, उनके हाथ में पहले थी, उन्होंने क्या सरसा का हल कर दिया। अब तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये चीज़ उनको पता था कि अगर ये बन गया तो ये क्या कुछ कर देगा। अब इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं, वो चाहते थे कि मैं काम ना कर पाऊँ, इसमें कोई दुराई और किंतु परंतु नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अब इनसे काम करवा के देख लेना, पता लग जाएगा। और मैं तो चुनाव जीतने के बाद से 4 महीने हो गए, मैंने कभी भी शांति से बैठ के आराम से नहीं देखा। ये नहीं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, या मैं कोई जहाँ कहीं जाके रेस्ट कर रहा हूँ ना, मैंने अपना लगातार अपना काम जारी रखा। अगर लोगों को नहीं काम करनी चाहिए तो फिर लोगों की इच्छा है। अब जितनी मेरे हाथ में होगी वो मैं कर दूंगा, बाकी अब इनकी जिम्मेवारी, अब ये करके दिखाएं जी। गोपाल कांडा लगातार कह रहे थे कि एक तरफ विकास की बातें हम कर रहे हैं, एक तरफ बकवास चल रहे हैं। जो ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे थे, पहले वो ये बता दें कि वो मैदान में क्यों नहीं आए, वो भाग क्यों गए। अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी तो वो मैदान छोड़ के भाग क्यों गए, उन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी वाले बुला के पूछेंगे कि 41,000 वोट आए हैं, तो ये तो बता दो कि तुम्हारा टोल कितने वोटों का है। वो तो अकेला 28 लेके गया है। तो कुल मिला के ये तो चिपके पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि विधानसभा के अंदर भी जो है इनका जो सिस्टम रहा और रहा, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों से किनारा कर लेना चाहिए। अब आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी किस प्रकार से इनका आपस में क्लेश चलता है, और उसकी भेंट चढ़ेंगी सिरसा की जनता, सिरसा के काम। गोविंद कांडा से मैंने बातचीत की थी, मैंने उनको कहा था कि गोकुल सेतिया तो बड़ा सम्मान करते हैं आपका, क्योंकि आप उनसे कदमे बड़े हो। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो तो फिल्मों में होना चाहिए, फिल्मों में काम उनको मैं दिलवा देता हूँ, आप पूछ लेना। उसको पूछना तो कितने इलेक्शन तूने लड़े हैं, तू एमएलए बने हैं क्या आज तक। मैं घमंड नहीं करता, मेरे को तो सिरसा की जनता ने बनाया है। और यो तो विधानसभा के आले दुआले चक्कर काटता ही रह गया, बार भाई ने लेने आ जाता था। जैसी भाषा का ये इस्तेमाल करेगा मैं दुगनी उससे ठोक के उस भाषा का इस्तेमाल करूंगा। और ये किसी बैम में हो ना तो बैम काटना मुझे आता है अच्छे से, जहाँ मर्जी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, विधानसभा में आपने काफी मुद्दा उठाया है सिरसा की जनता का नशे के खिलाफ, तो उससे मतलब आपको जो फीडबैक मिला है सिरसा की जनता से कैसा मिला? फीडबैक जी देखो, अब तो मेरा काम था, मेरे को वोट दिए लोगों ने, जो काम अब मैंने करना है नगर परिषद को छोड़ के वो मैं करूँगा। अब मेरे जो जो मुद्दे थे, ठीक है, पहले तक का जो भी कूड़े के डंप हर जगह हैं शहर के अंदर, या आप लगा लीजिए भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, ठीक है, मैं तो अपनी बातों पे चुनाव में भी कायम था, आज भी कायम हूँ। लेकिन अगर सिरसा की हमारी जनता को भ्रष्टाचारी लोग ही चाहिए नगर परिषद में तो उनको मुबारक देता हूँ। लगाते रहो पैसे, जेबें कटाते रहो, काम वैसे के वैसे ठंडे बस्ते में पड़ेंगे। ये पिछले चुनाव में आपके डायलॉग बहुत वायरल हो रहे थे, जो आप डायलॉग स्टेजों में बोल रहे थे, तो क्या अब जो रिजल्ट आया है उसके बाद कोई नया डायलॉग भी शुरू होगा? कोई डायलॉग बता तो दिया, शांति जी जीते हैं उनको बधाई देता हूँ, साथ कहता है शांति कुछ कुत्तों के आगे मत नाचना। कुछ ये शब्द बहुत जो नोच के खा गई सिरसा की नगर परिषद के पैसे को, सिरसा की जनता की जिन्होंने जेबें काटने का काम किया पिछले 5 साल में, वैसे कुत्तों के आगे मत नाचना।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैंने अपना सारा काम किया, कागज दिखाए, करोड़ों रुपए बच्चों के झूलों तक के ये लोग खा गए थे, पार्कों का बुरा हाल था, 150 सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह खा जाते थे। अगर फिर भी सिरसा की जनता को वो चाहिए तो फिर मैंने किस लिए पकड़ना है? ठीक है, लोगों का पैसा अगर उनको शौक है जेब कटवाने का तो कटवाओ, बधाई हो, कोई बात नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आप जुड़े रहे, ग्राउंड रिपोर्ट से टक्कर जुड़े रहे, धन्यवाद।